हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिंकंजन और आज का टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड। देखिए, बहुत एक फेमस स्लोगन है, जस्ट डू इट। तो उस स्लोगन को अगर हम लोग लिटरल मीनिंग में लेंगे तो एक ही बात बोला जा रहा है, बहुत छोटी सी बात है। चलो, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या स्टार्ट करने की बातें हो रही है, आगे वीडियो में पता लग जाएगा। देखिए, जो एक जर्नी होता है ना, उसको कहीं से शुरू करना पड़ता है। अब माउंट एवरेस्ट अगर चढ़ना है, तो नीचे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्लाइंब ना। अब आप धड़ से तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर में पहुँच नहीं जाएँगे। एक मेडिकल स्टूडेंट पहले दिन ही ब्रेन सर्जरी नहीं कर पाएगा। उसको भी एकदम स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। किसी भी किसी भी काम में आप फर्स्ट डे एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट नहीं बन जाते। कोई भी काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आता है। मेरा कुछ फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ, तो वो देखिए, ये फ़ोटो जो देख रहे हैं आप, वो 2011 का है। अब 2011 में मैं स्टार्ट किया था, तो तब ऐसा मेरा बॉडी था। आज 2022 है, 10 साल बीत गए। 10 साल बाद जो आप देख रहे हैं आपके सामने है। तो अब टाइम लगा है, एक्सपीरियंस भी हुआ है, बहुत सारी चोटी बोल रहा हूँ, चोटें खाई हैं मैंने। इंजरीज़ हुआ है, शोल्डर इंजरी दोनों शोल्डर पे है, नी इंजरी है, एल्बो इंजरी है। तो ये हुआ है, एक्सपीरियंस भी हुआ है उससे। उसी एक्सपीरियंस का आज इस्तेमाल भी हो रहा है। मैं आप लोगों के सामने बैठ के कुछ 2 बातें बोल पा रहा हूँ, उसी एक्सपीरियंस के लिए। तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो कोई भी फेमस बॉडी बिल्डर, फिटनेस एक्सपर्ट, स्पोर्ट्समैन या कुछ भी आप किसी भी क्षेत्र में किसी को भी ले लेते हैं, तो वो लोग कोई एक दिन में नहीं बना है। उनको मेहनत लगी है, बहुत कड़ी मेहनत लगी है और बहुत बहुत सालों का मेहनत है। लेकिन किसी एक पॉइंट के पीछे अगर उनके पास्ट में जाए, तो वो लोग स्टार्ट करने के बारे में सोचे थे या स्टार्ट किए थे। कोई ऐसा सोचता नहीं है कि क्या करेंगे फ्यूचर में जाके, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे सोच के कभी किसी चीज़ को शुरू हम लोग नहीं कर सकते। अगर इफ यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, सिंपल एज़ दैट। इसीलिए बहुत फेमस एक ब्रांड है, सॉरी ब्रांड बोल रहा हूँ तो ब्रांड है, जो ये स्लोगन निकाला था, जस्ट डू इट। तो वही है कि जाइए, उठिए, अपने घर से निकलिए, किसी सामने के जिम में जाइए, कोई भी जिम हो, कैसा भी जिम हो, इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए, डंबल-वर्बल रहना चाहिए, बस इतना सा देखिए। मोटा-मोटी जिम के बारे में मैंने वीडियो बनाया हूँ, मैं आई बटन में वो लिंक दे दूँगा। तो उसमें जाइए, जाके एडमिशन लीजिए, अपना फ़िटनेस जर्नी जो है स्टार्ट कीजिए, हेल्दी रहिए। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तानियों को भी आगे बढ़ना है। सिर्फ़ इकोनॉमिकली के नहीं, अपने शरीर के जो है स्वस्थ करके, शरीर को फिट बना के, इससे भी हम लोगों को जो है एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना है। हॉस्पिटल का बिल नहीं बनानी है, अपने आप को स्वस्थ रखिए, हॉस्पिटल फाँका रह जाएगा और ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? तो अब कुछ भी हो, तो जो भी हो, जितना भी बड़ा जर्नी होगा, छोटी से छोटी एक सिंगल स्टेप से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में डीमोटिवेट मत होइएगा। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि नहीं कर पाएँगे, शुरू कर दिए तो क्या हुआ, नहीं कर पाएँगे, ऐसा मत सोचिएगा। हमेशा एनर्जेटिक रहिएगा, एंथुसियास्ट रहिएगा। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, ऑब्स्टेकल्स हर जगह आते हैं। ऑफ़िस में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम तो रहेगा ही, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। लाइफ़ रहेगा, ऑब्स्टेकल्स भी रहेंगे, बाधाएँ आएगी। लेकिन उस बाधा को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसको ऐसे ना, जैसे हर्डल को क्रॉस करके जाता है ना जो एथलीट, वैसे हर्डल को ऐसे-ऐसे कूदते हुए उसके ऊपर से जाना है, सिंपल एज़ दैट। अब देखिए, आजकल लोग बहुत कारणों से ट्रेन करते हैं। आप लोग भी कुछ ना कुछ कारणों से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कारण होना बहुत ज़रूरी है। कोई अपने फिज़िकल एबिलिटी जो है स्पोर्ट्स में जो जो भी स्पोर्ट्स हो,
कर रहे हैं या खेल रहे हैं, उस स्पोर्ट्स में अपने एबिलिटी बढ़ाने के लिए और अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए जो है बॉडी बिल्डिंग या फ़िटनेस स्ट्रीम में आते हैं, करते हैं अपना जो है कसरत, ठीक है ना? कोई अपना कोई भी काम हो जहाँ पे मेहनत जो है अपना शरीर का जोड़ का ज़रूरत हो जाता है, वो आते हैं जिम में अपना शरीर का जोड़ बना के क्योंकि जॉब जो है वो फ़िज़िकल एबिलिटी जो फ़िज़िकल पावर है उसका डिमांड करता है, तो उसमें भी कोई आता है उसमें काम करने के लिए। कोई अपना बेटर माने जो हेल्थ जो है, उसको बेटर करने के लिए आते हैं। हेल्थ एज़ फिटनेस अच्छा रखने के लिए आते हैं। कोई वज़न घटाने के लिए आता है, कोई वज़न बढ़ाने के लिए आता है। तो कोई आता है कि एक अट्रैक्टिव बॉडी बने मॉडल जो होते हैं सिनेमा सिनेमा करते हैं वो लोग जो है एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के चक्कर में आते हैं। और कोई होते हैं, कोई इंजरी रिकवर हुआ या नशाग्रस्त हो गए हैं, उससे रिकवर करने के लिए जिम जॉइन कर रहे हैं। ये थोड़ा ये है, अब ठीक है। एनीवेज़ नहीं, अब ठीक है चलिए। एनीवेज़ मेरा कैमरा थोड़ा इधर-उधर हो गया था। तो ऐसे तरह का एग्ज़ाम्पल या गोल रहना सॉरी एग्ज़ाम्पल नहीं, गोल रहना अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? देखिए गोल रहेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ऑटोमेटिक किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको मोटिवेट करे क्योंकि गोल अचीव करना है। अब अगर मेरा गोल हो कि फुचका का एक पूरा जो फुचका वाला लेके बैठता है ना, माने फुचका मतलब पानी पूरी आप लोग समझ गए होंगे। तो हमको मेरा अगर गोल रहेगा कि नहीं मुझे पानी पूरी का पूरा उसका टंकी खाली करना है, तो उस गोल के चक्कर में मेरा मोटिवेशन भी रहेगा, नहीं खाते जाओ, पानी पूरी खाते जाओ। एक मूवी में दिखाया था ना शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा पानी पूरी कॉम्पिटिशन में लोग खा गए, तो वो गोल होना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो यही बात है। देखिए गोल आपको बहुत चीज़ सिखाएगा और बहुत चीज़ में हेल्प करेगा कि कैसा आपको एक्सरसाइज़ करना है, कैसे तरह का इक्विपमेंट चाहिए, कैसा ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए। अब अगर एक व मतलब मान लीजिए एक बिज़नेसमैन, एक बॉडी बिल्डर को अपना ट्रेनिंग पार्टनर बनाएगा, तो मैच नहीं होगा ना क्योंकि उसको उतना हेवी हेवी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। बॉडी बिल्डर 4 घंटा जिम में बिताएगा, इसको 1 घंटा बिताना है बिज़नेसमैन को। कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, दोनों इट्स नॉट मैचिंग। तो इसीलिए गोल भी होना ज़रूरी है और क्लियर थॉट होना चाहिए कि मैं किस लिए जा रहा हूँ जिम। कोई-कोई जिम जॉइन करता है स्टूडेंट होके माने स्टूडेंट मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्टूडेंट जिम जॉइन कर रहा है, जिम जॉइन कर लिया, 1 साल जिम किया, उसके बाद ट्रेनर बन के जिम छोड़ दिया। अब लोगों को उल्टा-पुल्टा सिखा रहा है, ऐसा भी कुछ-कुछ लोग हैं। तो बेटर है ना कि आप अपने गोल पे स्टिक करें कि नहीं क्लियर थॉट होना चाहिए कि नहीं मुझे मैं स्टूडेंट हूँ मैं एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में मैं फुटबॉलर हूँ। तो ऐसे-ऐसे अगर अपना जो है फ़ील्ड ऑफ फ जो एक माने जो है फ़ील्ड ऑफ वर्क अगर मेरा क्लियर रहेगा, तो मैं आराम से एक्सरसाइज़ उस हिसाब से कर भी पाऊँगा और उस हिसाब से मेरे एक्सरसाइज़ भी फ़ॉलो अप करेगा। ठीक है? ये बात है। अब ये हुआ और दूसरा एक बात, कुछ लड़के जो है 19-20 साल के लड़के, 19-20 साल की लड़कियाँ सब जिम में जाते हैं। एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर का चार्ट फ़ॉलो करते हैं। एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर मतलब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का चार्ट फ़ॉलो कर रहे हैं, ड्वेन जॉनसन, द रॉक का चार्ट फ़ॉलो कर रहे हैं। देखिए, फ़ॉलो करना बुरी बात नहीं है, फ़ॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करते हैं, फेसबुक में फ़ॉलो करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उन लोगों का चार्ट वो लोग एक्सपीरियंस्ड है, 25 साल हो गए, माने उससे भी ज़्यादा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो गए ये लोग एक्सरसाइज़ के भीतर में हैं, ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो इन लोगों का चार्ट फ़ॉलो करना चलिए देखिए मज़ाक-मज़ाक में कर लिया अलग बात है, लेकिन इट कैन डैमेज यू सीरियसली किसी को भी डैमेज कर सकता है क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पे है। उतना हाई लेवल पे कोई भी नया लड़का उतना सोच भी नहीं पाएगा। एक्सरसाइज़ करना एक बात है और दूसरा है किसी को फ़ॉलो करना, ठीक है ना? किसी के चार्ट को फ़ॉलो करके हम एक्सरसाइज़ कर सकते हैं लेकिन इट्स नॉट एडवाइज़ेबल कि ऐसा करना ठीक बात है। मेरा अगर डायरेक्ट जो है ये पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं कि इस बारे में करना चाहिए कि नहीं? एकदम मत कीजिए। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आप अपने
जिम में जो ट्रेनर है उससे चार्ट लीजिए। आपको अगर वो पसंद नहीं है तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, आप गूगल का सहारा लीजिए। बेसिक फंडामेंटल ऑफ बॉडी बिल्डिंग्स जो है उस पे स्टिक कीजिए। देखिए किसी भी बिल्डिंग का अगर नींव जो है अगर वो पक्का नहीं होगा, अगर सख्त नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो बेसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग का जो बेस है, हम लोगों का जब मसल तैयार होता है, नया लड़का जो जिम कभी जाता नहीं है, वो गया है, तो उसमें जाके फर्स्ट में ही अगर हेवी वेट लेके कुछ मारने लग गया, उसको चोट लग सकता है, उसको बहुत गहरी चोट लग सकता है। हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स इसमें देखते रहते हैं कि कहीं माने एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। सब सर घूम के माने ऐसे घूमता है और गिर भी जाता है। तो वी वांट डोंट वांट दैट। हम लोग वैसे उस चीज़ के नज़दीक भी नहीं जाना चाहते। हम लोग एक सुरक्षित और निश्चित करके जो है अपना रास्ता बनाएँगे कि रास्ता जो है, खेल जो है वो लंबा चलेगा, तो धीरे-धीरे खेलो, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। बन जाएगा, लेकिन उसको उसको प्रोटेक्टेड माने प्रोटेक्टेड भी रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ काम ऐसा नहीं करना है जिससे मेरा नुकसान होगा, अपने आप को नुकसान नहीं करनी है, यही बात है। तो उस स्टेज पे डेवलपमेंट करने के लिए माने जो चार्ट फॉलो हो रहा है वैसे वो चार्ट उस स्टेज पे डेवलपमेंट नहीं लाएगा, नुकसान कर देगा। इसीलिए अपने जिम का जो ट्रेनर है उससे चार्ट लीजिए, वो आपको ज़्यादा एसेस कर पाएगा क्योंकि वो आपको सामने देख पा रहा है ना कि आप मोटे हैं कि पतले हैं, कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या नीड है, वो आपको देख पाएगा। आपका शरीर में जोर कितना है, आप डंबल उठा पा रहे हैं कि नहीं, आप बारबेल उठा पा रहे हैं, पुशअप मार पा रहे हैं कि नहीं, चिनिंग मार पा रहे हैं कि नहीं, ये सब वो खुद देख पाएँगे, तो वो आपको उस हिसाब से चार्ट भी देंगे। तो बेटर कि आप जिम के ट्रेनर जो है उससे चार्ट लीजिए और उसका इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो कीजिए, आपका अच्छा होगा उससे। और दूसरी बात है कि इससे एक बात होता है ना कोई देखने के लिए अगर होता है कि किसी से अगर पूछने के लिए कोई होता है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि मुझे अगर कोई सवाल है धड़ाधड़ पूछ लेंगे। देखिए जिम में जाके हेडफ़ोन डाल के माने एक्सरसाइज़ करेंगे तो चलो वो ठीक है, इट्स कूल, इट्स ओके। बट क्या होता है कभी-कभी ध्यान ना देना भी बहुत बुरी हो जाती है कि ध्यान देना पड़ता है, शरीर पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए आप चार्ट लीजिए। आपको अगर पसंद नहीं है, तो आप यूट्यूब का मदद ले लीजिए, आप गूगल का मदद ले लीजिए। लेकिन एक फंडामेंटल बेसिक बॉडी बिल्डिंग का एक नॉर्मल चार्ट्स होता है, वो आप लोग कहीं से भी मिल जाएगा। यही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अ, अब फंडामेंटल बेसिक बॉडी बिल्डिंग का मतलब मैं क्या बता रहा नहीं, इसका मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए एक बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है जो बॉडी बिल्डर कंपटीशन खेलेगा। आज नहीं खेलेगा मतलब मान लीजिए 5 साल बाद खेलेगा, 2 साल बाद खेलेगा, डेढ़ 2 साल बाद खेलेगा। वो अपना बॉडी तैयार करने के लिए जिम में घुसा है। आप उसका चार्ट फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो बेस्ट चार्ट है। ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ। एकदम बेस्ट चार्ट है, आप एकदम चिंता मत कीजिए। हाँ, आप उतना वेट मत दीजिए, जितना वो वेट वो कैरी करेगा। आप अपने हिसाब से वेट कैरी कीजिए। आप अपने हिसाब से टाइम को मेंटेन कीजिए, 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, 1 घंटा 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन चार्ट वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो बेस्ट चार्ट है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो बेस्ट प्रोग्राम है वही वो फ़ॉलो करेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। सॉरी मेरा गला थोड़ा ये हो रहा है। तो 1 मिनट। जैसे मैं बता रहा था देखिए वो कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करेगा। आप मत ही कीजिए ना कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी, लेकिन आप चार्ट वो फ़ॉलो कीजिए। वो आपको इन द लॉन्ग रन हेल्प करेगा क्योंकि वो अपना नींव जो है, बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आपका भी संग-संग स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ये सब कह दिया तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कह रहा था या तो नहीं कहा था मुझे याद नहीं है लेकिन सुन लीजिए। सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने से नहीं होता है, खाने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। खाना आप लोग पेट भर के खाइए, नॉर्मल डाइट पे रहिए। ऐसा बात नहीं है कि एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो जितना मर्ज़ी उतना खा लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा। आपको जितना खाना है उतना ही खाइए, थोड़ा खाना इंक्रीज़ थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाइएगा। स्टेजेस पे आता है ना,
आप मान लीजिए इतना एक्सरसाइज किए और इतना खा लिए, तो वो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ऐसा मत कीजिएगा, आराम से एक्सरसाइज जैसे-जैसे ये बढ़ता जाएगा, ऐसे-ऐसे ये भी बढ़ता जाएगा। और सप्लीमेंट के बारे में मैं यही कहूँगा, देखिए वो उम क्या बोलेंगे, शुरुआत में ना लेना ही बेटर है। ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो बाद में देखेंगे। आप लोग अभी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है वेबसाइट्स यूट्यूब या सब कुछ में। तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से और ठीक है ना? तो ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिसका जो भी गोल हो म ये जो बातें मैंने कही पूरे वीडियो में सबके लिए लागू होता है, क्योंकि जर्नी कहीं न कहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है ना? तो ये कुछ बातें थी और एक्सरसाइज़ आप लोग स्टार्ट कीजिए, डीमोटिवेट मत होइएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो झेल लीजिए मुझे एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाने से पहले हमेशा याद रखिए, धूम्रपान से दूर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा-अच्छा खाना खाइए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को सुस्त, तंदुरुस्त और क्या बनाना है? फिट बनाना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया। मेरा पता नहीं, मेरा पीसी एडिट ही नहीं कर पा रहा था, वीडियो रन ही नहीं हो रहा था। तो होपफुली जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डन हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।